ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न है, माया के पाप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते हैं, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है। माया ने क्या किया है? सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें देवी इज्जत वाला बनाने। बाप आए हैं तुम्हें देवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय। एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, यह रूहानी नॉलेज से तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजा स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा, और सभी धर्म विनाश को पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। बाबा ने कहा, उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित हैं। रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में नहीं ले जाने हैं। अच्छा, आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं है बच्चे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है। बाबा ने कहा, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। इसमें कोई हाथ पैर नहीं चलाना है। बाबा ने कहा, इसमें सिर्फ याद करना है। भल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफ़िकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, यह है सुलटा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की दुनिया पावन है, रावण की पतित दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। बाबा ने कहा, अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है तो तुम अल्लाह के बच्चे हो।
अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे। उंगली में हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, उंगली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहाँ ज़रूर दूसरी चीज़ है, हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हूँ, अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं, बाप एक है। उनको याद करना है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। कौन बैठ पढ़ाते हैं? अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह है बेहद का बाप, इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको बैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं वह पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा। चक्र फिरता रहता है ना। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। यह धारण कर और फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बेंच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते हैं, उनको भी पूजते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में हैं, सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ही यह काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। तो बाप समझाते हैं तुम हो रिलीजो पॉलिटिक्स, तुम हो रिलीजो पॉलिटिक्स। तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं, राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त। तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं इन सब धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी। वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके। सारा आसमान, सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है। सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। नई दुनिया में यह सभी बातें भूल जाएंगी। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तब ही जा सकेंगे, ना पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहाँ का तो लिमिटेड नंबर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़ें तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने वालों की लिमिट है। क्या कहा बाबा ने कि पढ़ने वालों की लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है बच्चे। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर ना सके। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पालेंगी, बेइज्जती होगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय इज्जत, वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा देवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है बच्चे। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर देवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते हो। यह है कांटों की दुनिया। तो बेइज्जती हुई ना, फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम आप इज्जत ऐसी बनावे, सब कहते हैं हम अब इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे ऊंच इज्जत कोई की होती नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, यह एक ही है। यह कथा अभी ही तुम सुनते हो।
बाबा ने कहा, तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो, फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर, बाबा ने कहा, पहले नंबर जन्म में तुम बहुत उच्च पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतवान बना देते हैं। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती है, सो भी नंबरवार। बाबा ने कहा, कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती है। माया क्या कराती है? गफलत कराती है। बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। माया क्या गफलत कराती है कि बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी अब बाबा ने कहा, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जितना ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं। बाबा ने कहा, धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है? व्यापार में बिल्कुल मल्टी मिलियनर बन जाते हैं। नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो पगार फिक्स मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। यहाँ कहते हैं ना, हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक। वहाँ देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस समय काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल ख़त्म कर दी है। इस समय काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल ख़त्म कर दी है। नतीजा यह हुआ है, आयु कम होती गई है। भोगी बन पड़े हो, कामी, भोगी, रोगी सब बन जाते हैं। बाबा ने कहा, कामी, भोगी, रोगी सब बन जाते हैं। वहाँ विकार होता नहीं तो योगी होते हैं, सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष होती है। वहाँ काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया, पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए? उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहाँ कोई को दुख आएगा नहीं, अंदर घुस ना सके। बाबा ने कहा, एक कथा बना दी है। बाप समझाते हैं, तुम सुखधाम में रहते थे तो वहाँ कोई काल होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं। फिर जब विकारी बनते हो तो काल आता ही है। कथाएं कितनी बना दी है, काल ले गया, फिर यह हुआ। ना काल देखने में आता है, ना आत्मा दिखाई पड़ती है। बाबा ने कहा, इनको कहा जाता है दंत कथाएं। कनरस की बहुत कहानियां हैं। अब बाप समझाते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला फिर कम होते होते कला एकदम नो कला हो जाते हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में होते नहीं। अभी तो कितने ढेर हैं। वहाँ बच्चा भी योग बल से होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप को याद करो, वह बाप ही पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाने वाला, बाबा ने कहा, वह बाप ही पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहां बूढ़े, बच्चे, जवान सब इकट्ठे पढ़ते हों? एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। वंडर है ना। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा
यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा, बाबा ने कहा, बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो कोई भी पढ़ सकते हैं। तुम भी पढ़ते हो ना यह नॉलेज। अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ? पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म हैं। अभी सॉवरेंटी नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है, सब में 5 विकार हैं, सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब धैर्य धारो, बच्चों अब धैर्य धरो। अभी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुखधाम में चले जाएंगे। यह है दुख धाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं, हे रूहानी बच्चों। रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। तुम बड़े धनवान थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क है बच्चे। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का 100 ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं। भगवान कोई को मिलता ही नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। बाबा ने कहा, यह भूल भुलैया का खेल है और बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़। भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी ज़रूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। सेकंड पॉइंट है, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नरसिंह नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत नहीं गंवानी है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत नहीं गंवानी है। वरदान है, बाबा ने वरदान दिया है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। आज का स्वमान है, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मैं संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। इससे अपार खुशी रहेगी और हम क्या बन जाएंगे? सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब संबंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।